बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपनी फ़र्स्ट वीडियो में यूनिट 5 स्टार्ट लिया था एक्सपोनेंट का, और एक्सपोनेंट के बारे में बताने की कोशिश भी की थी। उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट नंबर के ऊपर जो वैल्यू होती है उसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है। एक्सपोनेंट के बाद अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगी। वेरिएबल किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स में वेरिएबल अल्फ़ाबेट को कहते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, X, and Y, Z, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल्स आपस में न प्लस होते हैं, न माइनस होते हैं, न मल्टीप्लाई होते हैं और ना ही डिवाइड होते हैं। वेरिएबल्स यानी A, B में ऐड कभी नहीं होता, B, C में ऐड कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, ये आपस में ऐड नहीं होते। इनकी एग्जांपल मैं यूँ देना चाहूँगी, जैसे 4 एप्पल 5 बनानास को हम कभी भी एप्पल्स में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह हम वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में दूसरे वेरिएबल्स में ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ सेम वेरिएबल्स ऐड होंगे। A में ऐड होगा, B में ऐड हो जाएगा, यानी कि 2B हो जाएगा। और अगर स्क्वायर होगा यानी पावर होगी तो हमारे पास तो A² हो जाएगा। A मल्टीप्लाई बाय A तो A² हो जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं वो कभी भी ना प्लस होंगे, ना माइनस होंगे, ना मल्टीप्लाई होगा। इन बातों को अब याद रखते हुए मैं आप लोगों को फर्स्ट लॉ समझाना चाहूँगी। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास? व्हेन मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, यानी कि जब हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, हैविंग द सेम बेस, उनके पास सेम बेस हो बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, मगर जो उसके एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो। सिंप्लीफाई ऐड, वो ऐड होंगे। द पावर, उनकी जो पावर्स होगी वो क्या होगी? ऐड होगी टू गेट द एक्सपोनेंट, और हमें हासिल होगा एक्सपोनेंट इन द रिजल्ट, उसके नतीजे में। ठीक है। यानी कि जब यानी कि बेस सेम होगी जिनकी, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट एक्सपोनेंट यानी पावर्स उनकी अलग होंगी, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड होंगी। ऐड कब होंगी? जब हमारे पास सेम बेस होगी। जब हमारे पास सेम बेस होगी तो हमारे पास पावर ऐड होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब सेम बेस होगी तब पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, अदरवाइज पावर्स ऐड नहीं होंगी जब सेम बेस होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 2, यानी कि बेस सेम है, यानी 3 और 3 बेस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी। 4 और 2 यानी कि ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 एक्सपोनेंट 6, यानी कि जब भी इनकी बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होंगी? इनकी ऐड होंगी। इसी तरह अब देखें यहाँ पर क्या आएगा? सेम वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पर A और A सेम वेरिएबल्स हैं, तो हमने इनकी पावर्स क्या कर ली? आपस में ऐड कर ली। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे B होता तो ये दो अलग वेरिएबल होते, तो ये कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर सेम वेरिएबल्स हैं तो A में ऐड हो सकता है। हमने 2 को 5 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 7। सही है। और जो इसका लॉ है बेटा, वो हमेशा हम लोग इस तरह लिखेंगे। जो फर्स्ट लॉ है उसका लॉ इस तरीके से लिखा जाता है, A एक्सपोनेंट M मल्टीप्लाई बाय A एक्सपोनेंट N, यानी कि जब बेस सेम होंगी और पावर डिफरेंट होंगी तो क्या आएगा? A M प्लस N, यानी कि जो उनकी पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। स्टूडेंट, सेकंड लॉ भी प्रोडक्ट लॉ है, यानी मल्टीप्लाई का ही लॉ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें पढ़ते हैं क्या चेंज है। व्हेन मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों, हैविंग द डिफरेंट बेस, देखा इसमें आया डिफरेंट बेस, मुख्तलिफ बेस, बट एक्सपोनेंट फॉर ईच नंबर इज सेम, यानी कि उनकी एक्सपोनेंट सेम हो,
यानी कि जब डिफरेंट बेस होगी, अलग अलग बेस होगी, लेकिन उनकी जो पावर्स है वो, यानी एक्सपोनेंट पावर को कहेंगे जब वो मुख्तलिफ है, बेस मुख्तलिफ है और एक्सपोनेंट सेम है, तो उनको लिखा जाएगा राउंड ब्रैकेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स देखें, अब एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताना चाहूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट 3। इनके पास जो बेस है वो बिल्कुल चेंज है, 2 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो क्या होगा 2 एक्सपोनेंट 3 और 5 एक्सपोनेंट 3, बेस इनकी जो पावर्स थी वो सेम थी, तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस पे राउंड करके हम लोगों ने इनकी पावर 3 लिख दी। इसी तरह यहाँ पर a मल्टीप्लाई b है, यानी a b से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और इनकी पावर सेम है, तो हमने क्या लिखा a मल्टीप्लाई b और उसकी पावर भी हमने लिख दिया राउंड ब्रैकेट डाल के 5। क्योंकि फर्स्ट में देखें इनकी दोनों की पावर 3 थी, तो अब इस वजह से हमने 3 दोनों पे राउंड ब्रैकेट डाल के लिख दिया, और यहाँ पे 5 पावर सेम थी तो हमने 5 लिख दिया, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया। नंबर्स तो हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन वेरिएबल्स कभी भी ऐड नहीं होते। अब इसका जो लॉ है, जो सेकंड लॉ है, वो हम हमेशा लिखते हैं a एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई बाय a एक्सपोनेंट m b एक्सपोनेंट m। तो क्या होगा इसका a मल्टीप्लाई b और राउंड ब्रैकेट में m, यानी कि जो जब बेस मुख्तलिफ हो और पावर सेम हो तो वो राउंड ब्रैकेट में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, क्वाड्रेंट लॉ। ठीक है, क्वाड्रेंट लॉ जो हमारे पास है वो है हमारे पास द क्वाड्रेंट लॉ डील विद डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट नंबर, यानी कि जो क्वाड्रेंट लॉ होता है वो डील करता है डिवीजन एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, डिवीजन एक्सपोनेंट को वो डील करता है। लॉ इसका पढ़ेंगे व्हेन डिवाइडिंग 2 नंबर्स, जब डिवाइड होते हैं 2 नंबर हैविंग द सेम बेस, जब उनकी सेम बेस होती है बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, पर मुख्तलिफ उनके एक्सपोनेंट होते हैं। सिमिलरली जैसा कि सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जब डिवाइड हो रहे होते हैं 2 नंबर और उनकी बेस सेम होती है पर एक्सपोनेंट यानी पावर्स उनकी अलग होती है, तो जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्ट करेगा एक्सपोनेंट सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो सेकंड नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर से माइनस होगा। इसको मैं आपको फुल बताऊंगी। व्हेन डिवाइडिंग 2 नंबर्स है, व्हेन डिवाइडिंग 2 नंबर्स, जो जब 2 नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, सेम बेस, उनकी बेस सेम होती है पर मुख्तलिफ जो उनकी पावर्स होती है सिमिलरली, तो जब वो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनकी जो पावर होती है वो आपस में माइनस होती है। सेकंड जो नंबर या पावर जो होती है फर्स्ट से माइनस होती है टू गेट, और हमें हासिल होता है इंडेक्स में उसका रिज़ल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास है देखें 3 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 2, यानी कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनकी बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, 5 जो होगा वो सेकंड वाली से माइनस, फर्स्ट माइनस हो जाएगा सेकंड वाली से, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 3। इसी तरह जब हमारे पास बेस सेम होगी, ए वेरिएबल सेम हो जाएंगे और डिवाइड हो रहे होंगे आपस में, तो क्या होगा कि ए और 6 यानी फर्स्ट माइनस होगी सेकंड से, 6 माइनस 2 तो क्या होगा 4। सही। इसी तरह हमारे पास अब इसका जो इस तरीके से हम फार्मूला लिखते हैं वो ये है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यानी कि इनकी बेस सेम है पर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a और m माइनस n, यानी फर्स्ट माइनस हुई है हमारे पास सेकंड से। स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको 3 लॉ समझाए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये था
कि हमारे पास जब बेस सेम होंगी तो पावर्स प्लस होंगी। सेकंड लॉ ये था कि अगर पावर मुख्तलिफ होंगी तो आपस में यानी कि प्लस मल्टीप्लाई नहीं होंगी, उनकी पावर राउंड ब्रैकेट पर आ जाएगी। थर्ड हमारे पास लॉ ये था कि जब बेस सेम होगी और वैल्यूज़ आपस में यानी कि जो बेस सेम होगी और पावर मुख्तलिफ होंगी तो वो माइनस होगा, उनकी पावर्स आपस में माइनस होंगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको 3 लॉ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।